नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी टॉपिक को लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आपके लिए वर्दी पहनने का जो मौका आया है उसके विषय में हम बताने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार एसआई यानी दरोगा की जो नई वैकेंसी आई है। दोस्तों, आप जो लोग भी पिछले बिहार का जो दरोगा की एग्ज़ाम हुई थी उसमें असफल हो गए थे पीटी में, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अमृत एकेडमी आपके लिए कंप्लीट पैकेज लाएगा जो कि बिहार दरोगा में सफल करेगा। और आज हम जो बताने जा रहे हैं उसी परीक्षा को भरने का जो पैटर्न होता है, कैसे भरेंगे, उसका कब तक समय है, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, क्या इसमें किस तरीके से परीक्षा होती है और कैसे हम इसे तैयारी करेंगे, इन सभी विषय को हम इसमें लाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और आप लोग इसको अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, इससे पहले भी जो बिहार में वैकेंसियाँ आई थी पिछले महीने में, वो था बिहार होम गार्ड का, और अभी बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार फॉरेस्टियर गार्ड की बहाली भी की वैकेंसी भी आई हुई है। उसे भी आप लोग भर सकते हैं। उसमें केवल इंटर ही केवल मांगा जा रहा है। इंटर पास है, फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक है, तो आप भर सकते हैं। अभी जो आपके लिए जो वैकेंसी आई है बिहार दरोगा की, ये सीधा रखेंगे ध्यान कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, 1 अगस्त 2020 तक अगर पास हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद भी जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, उनके लिए भी एक बड़ा मौका होने वाला है, क्योंकि बिहार एसएससी आपके लिए कंबाइंड स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम को जल्द ही ला रहा है। हो सकता है तो सितंबर में इसकी वैकेंसी भी आ जाए, और जो भी बिहार दरोगा के इसके पहले पीटी में सफल हुए थे, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और अगला उनका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसकी भी घोषणा बहुत जल्द की जाएगी, और जैसे ही घोषणा होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचना दूंगा और उसके विषय में भी हम बताएंगे। दोस्तों, अब आते हैं क्या है इसमें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो बिहार एसआई है, सब इंस्पेक्टर, इसी को हम लोग दरोगा कहते हैं। ये जो वैकेंसी आई है इसमें कुल पद 213 है। कुल पद का मतलब केवल दरोगा की नहीं है, टोटल जो वैकेंसी जो आई है वो है 213 पद। इसमें बिहार एसआई यानी दरोगा की वैकेंसी है 1998, और बिहार सर्जेंट यानी परिचारी की वैकेंसी है 215। इसे मिलाकर टोटल 2213 पद पर आपकी बहाली होगी, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसे आप निश्चित ही एक सफल मार्ग के द्वारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त भी करेंगे। दोस्तों, ये जो बिहार एसआई की जो वैकेंसी है वो कब से शुरू हो रहा है, तो आज ही, यानी ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप का समय है 16 अगस्त 2020 से शुरू होगी। यानी 16 अगस्त 2020 से आप इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, और इसकी अंतिम जो तारीख होगी यानी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, वो होगा 24 सितंबर 2020 तक। यानी 16 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक के बीच में आप इसे भर लेंगे, और अंतिम समय का आप वेट ना करेंगे, क्योंकि कभी कभी सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और लास्ट में हम लोग का फॉर्म फिलअप नहीं होता है। इसलिए आप बहुत जल्द से जल्द इसे भरने का भी प्रयास करेंगे। अब आते हैं कि इसको भरेंगे तो इसमें क्या एज होना चाहिए, यानी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितना निर्धारित है। तो इसमें 1 जनवरी 2020 तक, यानी 1 जनवरी 2020 तक का ही इसको रखा गया है। इतना तक मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, यानी 20 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति इसमें नहीं भर सकते हैं। वो 20 साल 1 जनवरी 2020 तक ही पूर्णा चाहिए। अब आते हैं मैक्सिमम, यानी अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो इसके लिए अलग अलग कैटेगरी हैं, जिसमें जनरल यानी सामान्य वर्ग के अगर आप हैं तो 37 वर्ष तक के व्यक्ति इसको भर सकते हैं। अगर
ओबीसी के हैं, यानी ओबीसी में भी BC1 BC2 जो होते हैं उसी को हम यहाँ ओबीसी में डिनोट किए हैं, तो अगर उसमें हैं तो आप 40 वर्ष तक के उम्र में भर सकते हैं, यानी कि 40 मैक्सिमम एज हो गया। अगर एससी या एसटी में से कोई है अनुसूचित जाति और जनजाति, तो वो 42 वर्ष की उम्र तक इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अब आता है एज के बाद क्वालिफिकेशन, यानी योग्यता क्या होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता। उसमें शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2020 तक आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक क्लियर हो, यानी पास्ड हो। यानी इसमें सीधा सा पॉइंट हो गया, अपियरिंग कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन में है वो इसे अप्लाई नहीं करेंगे, केवल स्नातक पास ही अप्लाई करेंगे, वो भी पास 1 अगस्त 2020 तक होना चाहिए। इसको भी मान में कब रखेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें कुछ मान्य रखता है। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए इसमें अलग अलग है, जिसमें जनरल यानी सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यानी यहाँ जो ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई यानी हाइट कितना होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग से है या पिछड़ा वर्ग से है तो 165 सेंटीमीटर वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अत्यंत पिछड़ा में आते हैं या एससी या एसटी हैं, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति में से इसमें से कोई हैं, तो 160 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होना आवश्यक है। यानी 160 सेंटीमीटर से कम वाले व्यक्ति इसको नहीं भर सकते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए, महिला में किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, एसटी या एसटी, अगर वो महिला है तो उनकी जो ऊंचाई है हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसी फिजिकल स्टैंडर्ड में एक है, इसी में जो रखा गया है सीना, यानी सीना फुलाकर और बिना फुलाकर, ये केवल होगा फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए ये लागू नहीं होगा। इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, फीमेल के लिए लागू नहीं है क्या चीज़, तो इसके लिए 2 होगा। यानी एक है बिना सीना फुलाए, यानी सीना जो है बिना फुलाए कितना मतलब होना चाहिए सीना, तब रखेंगे ध्यान 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा, फुलाकर, यानी सीना जो है फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो लागू होगा ये दोनों के लिए, एक मिनट, दोनों का मतलब है सामान्य पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए ये कंडीशन है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी हैं तब उनके लिए कंडीशन है बिना फुलाए हुए सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद सीना जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट पर यह लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आपका क्वालिफिकेशन और फिजिकल क्वालिफिकेशन। दूसरा है फ़ी कितना लगेगा, तो इसमें फ़ी का भी अलग अलग, यानी आपको कितने रुपए देने होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, हमें नहीं सरकार को। तो फ़ी का जो कैटेगरी जो रखा गया है, इसमें अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, यानी सामान्य वर्ग या कोई भी ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, तो आपको 700 रुपये इसमें फ़ी के रूप में लिया जाएगा। दूसरा है एससी एसटी अगर हैं तब रखेंगे ध्यान 400 रुपये आपको फ़ी के रूप में लगेंगे। महिला कैंडिडेट अगर जनरल या ओबीसी है फिर भी 700 लगेगा, महिला कैंडिडेट एससी एसटी है फिर भी 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये जो पेमेंट होगी ये केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा होगा, यानी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आप इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आप इसका भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों इसको हमने बताया है कि फॉर्म में क्या क्या इसमें कैटेगरी रखा गया है, इसमें किस्त कौन से लोग भरेंगे। अब आता है अगर इस ना कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तब आपका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा उसको देखते हैं। अब है कि ये जो बिहार दरोगा की परीक्षा है इसका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी अब आया सबसे मेन मुद्दा पर, इसको अब ध्यान रखेंगे, यानी मोड ऑफ सिलेक्शन।
मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन का आधार क्या है, यानी सिलेक्शन जो होगा इसमें आपको रखेंगे ध्यान, इसका दो आधार बनाया गया है। कैसे इसको मतलब इसमें क्वालिफाइंग करेगा व्यक्ति, उसको रखेंगे ध्यान। देखेंगे दोस्त, एक है या तो रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा, एक या तो लिखित परीक्षा भी होगा, दूसरा इसके साथ है PET यानी फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, यानी इसी को फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट या इसी को शारीरिक क्षमता टेस्ट भी कहा जाता है। यानी अगर आप दरोगा की परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से ये दो पार्ट में एग्जाम होगी, उसको पास करना पड़ेगा। एक है लिखित परीक्षा, दूसरा है शारीरिक परीक्षा। अब इसमें सबसे पहले जो होगा लिखित परीक्षा, इसमें दो पार्ट में इसको बांट दिया गया है। यानी लिखित परीक्षा जो होगी वो दो होगी, एक होगा PT, दूसरा होगा मेंस। एक PT दूसरा मेंस होगा। दूसरा चीज दोस्तों, ये जो लिखित जो परीक्षा होगी इसमें एक चीज रखिएगा ध्यान, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ऑप्शन बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगी। चाहे वो PT हो या मेंस हो, इस दोनों में से कोई भी एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। एक चीज, दूसरा चीज रखेंगे ध्यान इसी में कि ये PT दीजिए या मेंस दीजिए, अगर आपका जो भी गलती होगा रिटन एग्जाम में उसका 0.25 यानी 1/5 जो है आपका नंबर गलत होने पर कट जाएगा। यानी अगर आपका 5 क्वेश्चन बनाते हैं और अगर आपका आंसर गलत हो गया तो 1 नंबर जो सही होंगे उसमें काट दिए जाएंगे। ये दो कंडीशन रिटन एग्जाम के लिए है। अब आते हैं कि PT का क्या प्रोसेस है, मेंस का क्या प्रोसेस है। पहले ही बताए हैं कि ये दोनों जो एग्जाम होगी, ये दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और PT का कंडीशन है कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे, हम यहीं पर प्रश्न लिख देते हैं दोस्त, टोटल जो प्रश्न होंगे 100 प्रश्न होंगे। दूसरा, मार्क्स कितने का होगा, मार्क्स यानी कितने आपको नंबर दिए जाएंगे, तो 200 नंबर। तीसरा, टाइम क्या रहेगा, तो टाइम रहेगा 2 आवर्स का, इसको रखेंगे ध्यान। यानी PT जो एग्जाम होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 होंगे। यानी एक क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब देते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी 2 घंटे का PT एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। अब है ये जो एग्जाम PT की होगी 100 नंबर का, इसमें क्या पूछे जाएंगे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा रोल मेरा होगा और हमारी सहायता आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 जो क्वेश्चन हैं ये GK, GS, करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा। यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और संविधान, यानी GK में 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, GS में 3, कुछ कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ करंट से रहेंगे। और ऐसे बिहार से PT में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार का भी अगर आप एग्जाम टोटल जानकारी रखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाता है कभी कभी तो वो प्लस होगा, प्लस आपका मेंस का 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यानी इसमें 100 क्वेश्चन केवल GK, GS और करंट अफेयर्स के ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसकी पूरी जवाबदेही अब आपकी है कि कैसे तैयारी करें। और अगर आप PT को क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपका सेकंड स्टेज होगा मेंस, और मेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें 2 पार्ट होंगे, एक होगा पेपर फर्स्ट, दूसरा होगा पेपर सेकंड। पेपर जो फर्स्ट होगा वो होगा 1 मिनट हिंदी का, और इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन होंगे,
इसमें इसका जो मार्क्स होगा 200 का होगा और इसमें जो टाइम जो दिए जाएंगे अवधि वो 2 घंटा का होगा। इसको यानी कि मेंस आपका 2 पार्ट में होगा। पेपर फर्स्ट होगा हिंदी का केवल, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का। लेकिन घबराए नहीं दोस्तों, ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी इसमें केवल 30% मार्क्स आपको लाना है, आप इसको क्वालिफाई कर जाइएगा। अब है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर का जो प्रोसेस है, इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे, सॉरी ये भी जो होगा सेम यथी का ही होगा, ठीक है ना, क्या कहते हैं पीटी की तरह ही होगा। यानी इसमें जो सामान्य अध्ययन का इसका नाम दिया जाता है, सामान्य अध्ययन की एग्जाम होगी। इसमें आपको जीके जीएस करेंट प्लस कुछ जो है मैथ होंगे और थोड़ा सा रीजनिंग भी रहेगा। यानी ये जो पीटी की एग्जाम होगी वो सामान्य अध्ययन की, जिसमें जीके जीएस करेंट मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। इसमें से टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे मेंस में वो होगी 100 और टोटल मार्क्स जो होगा 200 का, और इसमें भी जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे मिलेंगे, यानी 2 आवर्स इसमें दिया जाएगा। अब इस 100 क्वेश्चन में से कितने रीजनिंग मैथ और जीके होंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें से 80% आपका खाली जीके जीएस होगा और जो 20% यानी 20 क्वेश्चन बचा उसी में से रीजनिंग और मैथ होंगे। यानी आपका मेंस भी हो गया, जीके जीएस, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, लिखित एग्जाम 2 पार्ट में हो गया, पीटी और मेंस। पीटी का जो ये बताए हैं टोटल क्वेश्चन जो 100 होगा, ये 100 का 100 जीके जीएस करंट होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का, और पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। यानी ये इसका जो मार्क्स होगा केवल आपको मेंस में अपीयर कराने के लिए होगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्वालिफाइंग कह सकते हैं। मेंस का एग्जाम में जब आप बैठेंगे 2 पार्ट में एग्जाम होगी। पेपर फर्स्ट में हिंदी का होगा, 100 प्रश्न होंगे, टोटल 200 मार्क्स होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें आपको 30% क्वालिफाइंग चाहिए हिंदी में। फिर आपका पेपर सेकंड की जांच होगी, यानी ये क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है, लेकिन यह एडिंग नहीं होगा मेरिट में, इसको भी ध्यान रखेंगे। पेपर सेकंड जो होगा वो सामान्य अध्ययन का परीक्षा होगा, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 80%। मैथ और रीजनिंग भी रहेगा जो 20% रहेगा। इस टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और यही जो पेपर जो होगा सेकेंड, यही आपका मेरिट का निर्धारित करेगा। यानी आप दरोगा बनेंगे या नहीं, फाइनली वो इसी का जो मार्क्स होगा वही निर्धारित करेगा। इसलिए मेंस पर आप लोग मेन फोकस करके याद करने पढ़ेंगे तो पीटी ऑलरेडी ही क्लियर होगा और नौकरी निश्चित हो जाएगी। अगर आप इस पार्ट को अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी पीटी और मेंस, फिर आपका होगा शारीरिक क्षमता की परीक्षा, यानी फिजिकल टेस्ट। इसमें जो रखा गया है उसको हम लिख देते हैं, आप लोग उसको समझेंगे। इसमें जो फर्स्ट जो पार्ट होगा फिजिकल में, सबसे पहले दौड़ होगा। दौड़ यानी आपका रेस कराया जाएगा। वो जो दौड़ होगा एक मेल और फीमेल का, यानी मेल के लिए जो दौड़ में जो फिक्स किया गया है 1 मील और कितना देर में, तो 6.5 मिनट में, यानी 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1 मील दौड़ पास करना होगा। 1 सेकेंड भी ज़्यादा होगा समझ जाइए आप फेल हो गए। अगर कोई महिला है तो महिला के लिए इसमें 1 किलोमीटर रखा गया है दौड़ और 6 मिनट का समय। ये हो गया 1 नंबर, यानी दौड़ आपको पास करना ही होगा। दूसरा जो फिजिकल टेस्ट में होगा वो होगा ऊंची कूद। ऊंची कूद, ऊंची कूद का मतलब हुआ कि जैसे हाइट रहेगा उस हाइट को आपको जंप कर जाना है। इसमें भी 2 कंडीशन, एक मेल और एक फीमेल के लिए अलग अलग। मेल जो होंगे उनको 4 फीट कूदना होगा और फीमेल जो होंगे उनको 3 फीट कूदना होगा।
यानी हाई जंप, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऊंची कूद। पुरुष के लिए 4 फीट होगा, महिलाओं के लिए 3 फीट होगा, ये भी अनिवार्य होगा पास करना। तीसरा जो इसमें होगा लंबी कूद, लंबी कूद, और लंबी कूद भी जो है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। यानी ऊंची कूद जो था ऐसे में, और लंबी होगा जो एक डिस्टेंस दे दिया जाएगा उतना जो है सो कूदना पड़ेगा। महिलाओं पुरुष के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट। और लास्ट होगा इसमें, उसके बाद जो होगा गोला फेंक। चौथा जो होगा वो है गोला फेंकने का। इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग होगा। मेल का जो होगा इसमें वो 16 पाउंड वजन का और 16 फीट उसको फेंकना है। दूसरा फीमेल के लिए जो है वो होगा 12 पाउंड का और उसे 10 फीट गोला फेंकना है। ध्यान रखिएगा इसको भी। और जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका मेरिट बनेगा, जिसमें से मेंस का मेरिट के आधार पर ही आपको दरोगा बना दिया जाएगा और आप किसी थाने के प्रभारी के रूप में रहेंगे। फिर हमको भी याद कीजिएगा कि हाँ हम बताए भी थे और पढ़ाए भी थे। और दोस्तों एक बार फिर हम बता रहे हैं, इससे आप पूरा एनर्जेटिक होकर भरे और तैयारी भी करें एनर्जेटिक होकर। और आगे बिहार एसएससी इंटर और स्नातक दोनों ही वैकेंसी आ रही है और बहुत जल्द बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है। उससे ध्यान में रखते हुए इसको तैयारी करेंगे और सफलता निश्चित मिलेगी। कैसे तैयारी करना है इसके लिए हम एक अगले वीडियो में लाएंगे, उसके आधार पर आप तैयारी भी शुरू कीजिएगा और कंप्लीट सिलेबस हम दरोगा का भी लाएंगे। उसे आप अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे, सफलता निश्चित होगी। धन्यवाद।